सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पी.के. अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे भारत का लेफ्ट लिबरल सेक्युलर इकोसिस्टम, जो राजनीतिक रूप से मोदी विरोधी है, लेकिन वो केवल मोदी विरोधी नहीं है, वो भारत विरोधी भी है, हिंदू विरोधी भी है, और पाकिस्तान उसका प्यारा भी है, वो भी पाकिस्तान का प्यारा है। अब आपको याद होगा, जब 2014 में मोदी सरकार आई थी, उसके बाद एक नेता पाकिस्तान जाकर कह रहा था कि पाकिस्तान को हटाने, मोदी को हटाने में हमारा साथ दें। अब वो किससे कह रहा था? क्या पाकिस्तान की जनता से कह रहा था? पाकिस्तान की सरकार से कह रहा था? पाकिस्तान की सेना से कह रहा था? या पाकिस्तान की आईएसआई से कह रहा था? ये आप अनुमान लगाए। आपको याद होगा, अभी 2021 में अमेरिकी उद्योगपति सोरोस, उसने भी कहा था कि मोदी डेमोक्रेट नहीं है, मैं उसे हटाने के लिए $1 बिलियन खर्च कर दूंगा। अब उसने भी ये $1 बिलियन इन्हीं लोगों की और आशा रखते हुए कहा होगा, ऐसा हम मानते हैं। और यहाँ तक कि इन लोगों को बीजेपी ने सोरोस से जोड़ा भी था, गंडोस नाम भी दिया था। आज वही लोग जो अपने राजनीतिक उपलब्धियां, अपने राजनेताओं की उपलब्धियां नहीं गिना पा रहे, वो आज पाकिस्तान का महिमा मंडन कर रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब से अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध शुरू हुआ है और पाकिस्तान का मध्यस्थता करने की चर्चा शुरू हुई है, तब से ये लगातार मोदी पर हमलावर हैं। अब ये लगातार ये कहते हैं कि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है। अब पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो कितना सफल होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं किसी की मध्यस्थता का विरोध नहीं करता। यदि मध्यस्थता का उद्देश्य युद्ध को समाप्त करना है, सप्लाई चेन को बनाए रखना है, तो मैं समर्थन करता हूँ। अब वो अलग बात है, पाकिस्तान इसमें अमेरिका का मोहरे के रूप में काम कर रहा है या कोई भूमिका है, वो एक अलग चीज़ है। अब ऐसी भी खबर आई थी कि स्विट्ज़रलैंड में जो वार्ता होनी है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया था कि हम उसे होस्ट करेंगे। बाद में सुना है वो ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन ये तो पाकिस्तान के पक्ष की बात हुई। अब इनकी परेशानी देखें, ये लगातार पाकिस्तान की प्रशंसा कर रहे हैं, महिमा मंडन कर रहे हैं, ये भारत को नीचा दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब इनसे कोई पूछे, भाई मोदी से पहले 10 साल यूपीए सरकार रही, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, उससे पहले पीवी नरसिम्हा राव की सरकार रही, संकट तो उनके समय में भी थे, उन्होंने कब मध्यस्थता करी? भाई मुझे तो ऐसा कोई प्रकरण याद नहीं आ रहा कि पिछले 30-35 सालों में भारत की किसी सरकार ने मध्य पूर्व को लेकर या वेस्ट एशिया को लेकर किसी प्रकार की मध्यस्थता की हो। लेकिन ये चाहते हैं, मोदी सरकार नहीं कर रही, पाकिस्तान कर रहा, तो इसलिए मोदी सरकार कमज़ोर है। यानी इनका मतलब ये है, अगर मोदी सरकार पाकिस्तान को मध्यस्थता करने से रोक दे तो मोदी सरकार सफल है। शायद इनकी विदेश नीति के यही पैमाने होंगे। अब पाकिस्तान को मोदी सरकार क्यों रोक दे, मेरी समझ से ये बाहर है। अब मैं एक थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यूपीए सरकार थी, 10 साल यूपीए सरकार रही। ये यूपीए 1 में 70-80 मंत्री रहे होंगे, यूपीए 2 में भी रहे होंगे। दोनों सरकारों में हो सकता है 90-100 मंत्री कुल मिला के रहे हों। आपने किसी यूपीए के मंत्री का भूमिका बयान देखे जो इस मध्यस्थता के मामले में, ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के मामले में पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे हो? ये वो बोल रहे हैं जो इनमें शायद मंत्री कोई रहा हो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मैं जितने नाम देख रहा मुझे मंत्री कोई नहीं लगा। यानी यूपीए के मंत्री भी इस लायक नहीं समझते अपने को कि वो पाकिस्तान की प्रशंसा कर सके, जबकि यूपीए सरकार ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दे रखा था।
उसके बाद भी यूपीए सरकार का कोई मंत्री पाकिस्तान के पक्ष में खुलकर नहीं खड़ा है, जैसे कि ये लिबरल स्वयंभू घोषित सेकुलर खड़े हुए हैं। ये लगातार इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है, मोदी को नीचा दिखाना है, पाकिस्तान को महान दिखाते रहो। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अमेरिका, पाकिस्तान और ये भारत के लिबरल ये मिले हुए हैं। अमेरिका भी मोदी से परेशान है, मोदी ट्रेड डील के नाम से या टैरिफ के नाम से मोदी जी हाथ रखने नहीं दे रहे। पाकिस्तान तो है ही परेशान, मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। तो मुझे लगता है ये तीनों मिले हुए हैं, ये तीनों योजना बनाते हैं कि हमारे पास मोदी के विरोध में करने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास मोदी के विरोध में बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो भाई थोड़ा सा पाकिस्तान को शह दे दो, जिससे कि भारत के लिबरल पाकिस्तान की तुलना में मोदी को नीचा दिखा सके, भारत को नीचा दिखा सकें। इससे अमेरिका के उद्देश्य की भी पूर्ति होती है, पाकिस्तान के उद्देश्य की भी पूर्ति होती है, और जो भारत में मोदी विरोधी राजनेता हैं उनके उद्देश्य की भी पूर्ति होती है। मुझे तो ये सब मिला हुआ दिखता है। मैं तो कुछ ऐसी पोस्टें भी देखता हूँ, वो लगातार पाकिस्तान को अलग से महामंडित लगातार करती हैं, जैसे कि उन्हें पाकिस्तान से पैसे मिल रहे हों। आपको याद होगा, जैसे मैंने अमेरिका के बारे में कहा था, जब अमेरिका ने आज़ादी पर केस किया था, तब भी ये लोग ऐसे ही अमेरिका के पक्ष में पैरवी कर रहे थे। बिल्कुल पैरवी का तरीका ये था जैसे इन्हें अमेरिका से पैसे मिलते हो। तो अब यहाँ पर इन्हें पैसे मिलते हैं या ये सत्ता, मोदी की सत्ता हटकर नई सत्ता आएगी, उसके लाभार्थी होना चाहेंगे, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन इकोसिस्टम मुझे ऐसा लगता है, अमेरिकी इकोसिस्टम, पाकिस्तान इकोसिस्टम, अब भारत का लेफ्ट लिबरल सेकुलर इकोसिस्टम, ये तीन एक साथ मिलकर रणनीति चलता है किस तरह से मोदी के खिलाफ माहौल बनाए। हालांकि ये अभी तक सफल नहीं हो पा रहे और ये सफल हो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया है, इन्हें एक्सपोज करने वाले भी काफ़ी हैं। मैं तो इनकी पोस्ट पर एक दो की पोस्ट पर डाला है मैंने भाई क्या आपको पाकिस्तान से पैसे मिलते हैं, मैं क्या आपको अमेरिका से पैसे मिलते हैं? अब वो जवाब तो देंगे नहीं कि पैरवी तो ऐसे कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान के वकील हो, जैसे अमेरिका के वकील हो। भाई वकील तो पैसे के लिए काम करता है। तो इसलिए मैं इन्हें अमेरिकी और पाकिस्तान और भारतीय लिबरल इन्हें एक ही पल्ले में रखता हूँ। एक ये अपना एक दूसरे को लाभ पहुँचाने के लिए रणनीति बनाते हैं, इसे रणनीति कहें या साजिश कहें। तो आज मेरा उद्देश्य इतना ही था, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।